हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिशियन का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक का प्रयोग करते समय प्रचारण निष्पादन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुल, फेम, स्क्वीज और स्वीप। और नेक्स्ट है, आधार वर्ग में चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीला। और नेक्स्ट है, अग्निशमन में स्टार्विंग क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आग में ईंधन तत्व हटाना। नेक्स्ट है, XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉस्ड लाइन्ड पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में सर्विसिंग लेयर का क्या प्रयोजन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना। और नेक्स्ट है, अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाहिनी पाइप। और नेक्स्ट है, निम्जी सोल्डरन पद्धति का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीसीबी पर लघु घटक सोल्डरन, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। नेक्स्ट है, यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेज कंडक्टर की आधी साइज। और नेक्स्ट है, ठोस चालक की तुलना में लटदार चालक का क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर फ्लेक्सिबल। और नेक्स्ट है, वितरण लाइनों के लिए कौन से चालक प्रयोग होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनावृत चालक। और नेक्स्ट है, 5 घंटे के लिए 500 वाट लैंप द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा की यूनिट में गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.5 यूनिट। और नेक्स्ट है, कौन प्रतिरोध में परिवर्तन को ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप गुणक। और नेक्स्ट है, 200 वाट 250 वोल्ट निर्धारित लैंप के तप प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 312.5 ओम। और नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। और नेक्स्ट है, कौन स्पष्ट करता है कि फ्लक्स घनत्व चुंबकन बल के पीछे हमेशा स्पष्ट होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिस्टेरिसिस। और नेक्स्ट है, स्टार्स संयोजित निकाय में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी फेज में न्यूनतम धारा से कम ताप्त। और नेक्स्ट है, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाटमीटर का पाठ्यांक क्या होगा यदि शक्ति गुणक 0 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेत के साथ। नेक्स्ट है, कौन सी 3 कला प्रणाली में कला वोल्टता मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वायर डेल्टा संयोजित प्रणाली में। तो नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन के दौरान निक्षेपित साहित्य की गणना के लिए सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है, कार्बन जिंक शुष्क सेलों में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पंजी लेड। और नेक्स्ट है, सौर सेलों में ताप के सापेक्ष निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप में कमी के साथ घटता है। और नेक्स्ट क्या प्रभाव है यदि एक सेल समांतर संयोजन परिपथ में उत्क्रम ध्रुवता के साथ संयोजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघुपतित हो जाएगा। और नेक्स्ट है सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेटन दोष को कैसे सुधारा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न धारा पर लंबी अवधि के लिए बैटरी को चार्ज कर। और नेक्स्ट है कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.329 mg कूलॉम। नेक्स्ट है कंड्यूट पाइप कैसे विशेषित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाहरी व्यास mm में। और नेक्स्ट है एल सीरीज MCB द्वारा किस प्रकार का भार संरक्षित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीजर। और नेक्स्ट है एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रण करने के लिए मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने द्विपथी स्विच प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 स्विच। और नेक्स्ट है किस टाइप का रिले AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवेग रिले, इम्पल्स रिले। और नेक्स्ट है 100 एम्पियर धारा निर्धारक से ऊपर किस प्रकार के परिपथ वियोजक काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संचकित कोश परिपथ वियोजक MCCB। और नेक्स्ट है कॉपर फ्यूज वायर पर टीन लेपन का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विच्छेदन घटक, कट ऑफ फैक्टर। और नेक्स्ट है अवशिष्ट धारा परिपथ वियोजक द्वारा कौन सा संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रघात से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। और नेक्स्ट है होम थिएटर वायरिंग के पावर वायरिंग के साथ नहीं लगाने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युतीकरण टालना। और नेक्स्ट है ECC का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। और नेक्स्ट है BIS के अनुसार एकल कला घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त कॉपर भू अवंचित चालक का न्यूनतम आकार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.5 स्क्वायर मीटर। और नेक्स्ट है घरेलू वायरिंग परिपथ में लैंप के कम चमकने और मोटर के धीरे चलने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चमान श्रेणी प्रतिरोध दोष, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। और नेक्स्ट है किस वायरिंग स्थान में सिस्टम अर्थिंग की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबस्टेशन वायरिंग। और नेक्स्ट है IE नियम के अनुसार न्यूट्रल कनेक्शन में सनादि विरूपण कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिबाधा से अर्थिंग। और नेक्स्ट है ठोस चालक की तुलना में लड़दार चालक का क्या लाभ है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर फ्लेक्सिबल। और नेक्स्ट है भू प्रतिरोध मापने के लिए इलेक्ट्रोड को AC आपूर्ति का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघट्य EMF व्यक्तीकरण का प्रभाव टालना। नेक्स्ट है जब मैगर प्रयोग में नहीं होता तो स्केल पर पॉइंटर 0 पर स्थिर क्यों नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें नियंत्रण बल अघूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट है क्या प्रभाव होता है यदि व्यक्ति को 20 मेगाएम्पियर का प्रघात लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्दनाक प्रघात, पेनफुल शॉक। और नेक्स्ट है
प्रतिदीप्ति ट्यूब लैंप के टंगस्टन इलेक्ट्रोड में कौन सा पदार्थ लेपित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट है, औद्योगिक दोहरी ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ट्यूब के साथ श्रेणी में संधारित्र संयोजित कर। और नेक्स्ट है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में प्रज्वालक का क्या प्रयोजन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रारंभ में उच्च वोल्ट तथा संपद उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट है, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्चतर प्रकाश निर्गत। और नेक्स्ट है, गुरुत्व नियंत्रण वाले उपकरण की प्रयोग करने की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति, वर्टिकल पोजीशन। और नेक्स्ट है, अग्रित मैग ओम मीटर में प्रदत्त तीसरे टर्मिनल का क्या प्रयोजन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिना गड़बड़ के परिशुद्ध पाठ्यांक प्राप्त करना। और नेक्स्ट है, शंट प्रतिरोध पदार्थ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीन। और नेक्स्ट है, सीटी पर क्या प्रभाव होता है यदि इसकी द्वितीयों को खुला रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीटी द्वितीय कुंडलन जल जाती है। और नेक्स्ट है, मानक उपकरणों के नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फास्फोरस ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, ऊर्जा मापी में विसर्पण दोष को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिरोध। और नेक्स्ट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाट पावर। और नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओवन में विलोडक मोटर का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को परिक्रमित और परावर्तित करना। और नेक्स्ट, 5 मिनट के लिए कार्यरत 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 71.6 किलो कैलोरी। और नेक्स्ट है, 1 एकड़ कला पंप मोटर यदि धीमी गति से चलती है तो इसमें क्या दोष है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग, खुली परिवर्तन कुंडली। और नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और नेक्स्ट है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेराइट ट्रांसफार्मर। और नेक्स्ट है, यदि शून्य भार वोल्ट था 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्ट था 220 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर के प्रतिशत में वोल्टता नियमन की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9.09%। और नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ताम्र हानि बराबर लोहा हानि। और नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में बकवर्स रिले की शीर्ष पलोन स्विच का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिभारण अवस्था में सक्रिय बना देना। और नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर तेल के स्फुटन परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नमी को। और नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर में बकवर्स रिले का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाव। नेक्स्ट है, रेडियो रिसीवर में फेराइट क्लोराइड क्यों प्रयोग किया जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियत हानियों को कम करने के लिए। और नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर कोड में स्टील और सिलिकॉन स्टील का संयोजन कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। और नेक्स्ट है, गतिकी और प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, BLV साइन वोल्ट। और नेक्स्ट है, संयोजित जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में संयोजित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु शंट संयोजित। और नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट चुंबकन से बचाने के लिए। और नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर के वोल्टता उत्पन्न करने में असफलता का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। और नेक्स्ट है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकन क्यों खो रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अक्सर घूर्णन की दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट, लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संचयी संयोजित जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में ठोस ध्रुव शूज क्यों काम लिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंडली के साथ प्रतिरोध तार जोड़कर, चुंबकीय पथ का प्रतिष्ठंभ कम करने के लिए। और नेक्स्ट है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे निष्प्रभावित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिकारी कुंडली प्रयोग करके। और नेक्स्ट है, कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और नेक्स्ट है, डीसी 4 बिंदु स्टार्टर में प्रग्रह कुंडली के साथ संयोजित श्रेणी प्रतिरोध का क्या प्रयोजन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रग्रह कुंडली में धारा को सीमित करना। और नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्र अपवर्तक पद्धति, फील्ड डिवार्टर मेथड। नेक्स्ट है, उद्योग में डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मेचर धारा कम करने के लिए। और नेक्स्ट है, डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति निर्धारित गति से कम देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर अपवर्तक पद्धति। नेक्स्ट है, विभेदी संयोजित मोटर को स्टार्ट करते समय श्रेणी क्षेत्र लघुपतित क्यों होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। और नेक्स्ट है, 2 ध्रुव 24 स्लॉट 12 कुंडली वाली थ्री फेज मोटर के प्रति ध्रुव युग्म प्रति फेज कुंडलियों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। और नेक्स्ट है, 3 फेज स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर की चालू होने के समय रोटरावृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रदायावृत्ति के बराबर, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, एसी मोटर कुंडली में आंतरिक ग्रोलर का प्रयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संपर्क घटता है, बल्ला गुण घटता है। और नेक्स्ट है, त्रिकला मोटर में रोटर छड़ें थोड़ी झुकी हुई स्थिति में क्यों आरोपित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
अधिक एक समान रोटर क्षेत्र और बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है एक एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रारंभ धारा कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण भार धारा के 5 से 6 गुना। और नेक्स्ट है थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर को प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज दी टॉर्क। और नेक्स्ट है त्रिकला प्रेरण मोटर पर क्या प्रभाव होता है यदि लोड के साथ चालन के दौरान एक फेज विच्छेदित हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन कुंडली जल्द ही जल जाएगी। नेक्स्ट है विभक्त कला मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेंज का नियम। नेक्स्ट है चालन कुंडली को क्रोड के तल में क्यों रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। और नेक्स्ट है अर्ध कुंडली संयोजन में 28 स्लॉट 14 पोल 14 कुंडलियों वाले छत पंखे के लिए स्लॉट दूरी की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री। और नेक्स्ट है क्या प्रभाव होता है यदि कुंडली समूह संयोजन एकल कला मोटर व रिवाइंडिंग में गलत तरीके से संयोजित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटर नहीं चलेगी। और नेक्स्ट है प्रतिकर्षण मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे उल्टा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रूश अक्ष को विस्थापित करके, बाय शिफ्टिंग दी ब्रश एक्सिस। नेक्स्ट है किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण विचुंबकन प्रभाव को कैसे प्रतिकारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र उत्तेजन धारा को बढ़ा करके। और नेक्स्ट है घूर्णी क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर को प्रयोग करने का क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फेजों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 सर्पी वल्य आवश्यक है। और नेक्स्ट है अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भार में लगातार घट बढ़ के कारण। नेक्स्ट है कौन इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुल्यकारी कन्वर्टर, सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो नेक्स्ट है कौन सा कोड सिलिकॉन अर्धचालक डायोड को सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BY 126। नेक्स्ट है दिष्टकारी परिपथ में वोल्ट तथा स्पाइक को हटाने में कौन सा फिल्टर परिपथ सक्षम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, LC फिल्टर। और नेक्स्ट है शक्ति नियंत्रण परिपथ में डायक का क्या प्रयोजन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, UJT ट्रिगरन के लिए। और नेक्स्ट है विद्युत पंखा नियामक नियंत्रण परिपथों में किस प्रकार नियंत्रण डिवाइस प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रैक। और नेक्स्ट है ट्रैक मोटर नियंत्रण परिपथ में स्नबर परिपथ का प्रयोग क्यों होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आभासी ट्रिगरन टालने के लिए। और नेक्स्ट है अधिकांश अर्धचालक डिवाइस जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च रोध वोल्टता, हाई बैरियर वोल्टेज। और नेक्स्ट है एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे बायसित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गेट सोर्स के साथ पृष्ठ बायसित होते हैं। और नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर में संग्राही क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे अधिक ऊष्माक्षय करना होता है। और नेक्स्ट है, कौन सी आपूर्ति लाल, नीला और काले पर प्रदर्शित चालक के रंग द्वारा सूचित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DC 3 वायर प्रणाली आपूर्ति। नेक्स्ट है, स्वचालित स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर परिचालन के लिए संपर्कित के प्रचालन का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेल्टा, टाइमर, मेन और स्टार। नेक्स्ट है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीनों में बहुमोटर विद्युत ड्राइव प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्हीलन मशीन। और नेक्स्ट है, ड्राइव में VF अनुपात नियम रखना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी गतियों पर निर्धारित बल आघूर्ण को बनाए रखने के लिए। और नेक्स्ट है, कौन सा डिवाइस AC ड्राइव में AC मोटर की गति को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर आधारित विद्युत डिवाइस। और नेक्स्ट है, DC ड्राइव में क्षेत्रापूर्ति इकाई का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटर के क्षेत्रण कुंडली को नियत वोल्टता प्रदान करता है। और नेक्स्ट है, VSI ड्राइव का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, AC को AC में बदलना। और नेक्स्ट है, संक्षिप्ताक्षर UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और नेक्स्ट है, ऑफलाइन UPS की तुलना में ऑनलाइन UPS का क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अंतरण एवं संक्रमण समस्याओं से स्वतंत्र है। और नेक्स्ट है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोटाइडरी ऑटो ट्रांसफार्मर। और नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा ईंधन भारत में प्रचुरता से उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला। और नेक्स्ट, सोलर सेल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो वो होता है सिलिकॉन। और नेक्स्ट है, नाभिकीय शक्ति स्टेशन में नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयुक्त आणविक पदार्थ का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। और नेक्स्ट है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, गुरु घंटाल मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। और नेक्स्ट है, बाबा भड़वाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऊना में। और नेक्स्ट है, सीकरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबा। और नेक्स्ट है, हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई शांता कुमार, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम कार्यशील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस विद्युत परियोजना की उच्चतम जनन क्षमता है? तो वो है ऑप्शन ए, पार्वती। इसकी टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी है तो वो है 2100 मेगावाट। और नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में हिमस्वान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो वो किया गया 5 फरवरी 2008 को। और नेक्स्ट है, सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो वो है ऑप्शन बी, सुजानपुर। और नेक्स्ट है, गुलेरिया रियासत की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिचंद ने। सिरमौर रियासत का अंतिम शासक तो वो था रंजिंदर प्रकाश। और नेक्स्ट है, नूरपुर का पुराना नाम था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धमेरी। और नेक्स्ट है बला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है मंडी में। और नेक्स्ट है बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है ऑप्शन बी, कांगड़ा में। और नेक्स्ट है चिनाब नदी का वैदिक नाम, तो वो है अस्किनी। और नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में ने हाल ही में किस देश से MS-60 रेम्यू हेलीकॉप्टर प्राप्त किया था? तो वो किया था USA से। और नेक्स्ट है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था की ताज़ा पहल है? तो ये थी दिल्ली सरकार की। और नेक्स्ट है आई फैमिलिया नाम डेटाबेस हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रारंभ किया था? तो वो किया था ऑप्शन सी, इंटरपोल द्वारा। और नेक्स्ट है ACFGILCEH। तो इसका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IKN। और नेक्स्ट है अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद है, तो वो है ABAC। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और नेक्स्ट है यदि बॉम्बे को MY लिखा जाता है तो उसी कोट भाषा में तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी MNU। और नेक्स्ट है कौन सा विशेष से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। और नेक्स्ट है कौन सामान्य रूप से पॉलीएमाइड कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन। और नेक्स्ट है एक गैस पहले रक्त में प्रवेश करती है और फिर डैश प्रक्रिया द्वारा इससे बाहर निकलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिफ्यूजन। और नेक्स्ट है इकलौता सांप जो घोंसला बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग कोबरा। और नेक्स्ट है एक कांच का गिलास चटक जाता है जब अति तप्त जल इसमें डाला जाता है, क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है। और नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा को अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, तो वो था मैक्सथनीज। और नेक्स्ट है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया और भेजा गया रंगून। और नेक्स्ट है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था कुली कुतुब शाह ने। और नेक्स्ट भारतीय विधायिका में नमक कर पर आक्रमण करने वाले प्रथम राष्ट्रीय नेता थे, तो वो थे GK गोखले। और नेक्स्ट है 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक अखबार था, तो वो था वॉइस ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीशों से बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट संसद का अवर सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। और नेक्स्ट भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। और नेक्स्ट है भारतीय यूनियन ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही आंसर होगा ए, मुंबई। और नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ एक अर्थव्यवस्था जिसमें होता है कोई निर्यात अथवा आयात नहीं। और नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो वो गुजरती है बेरिंग जल संयोजी से। और नेक्स्ट वायु की वास्तविक जल वाष्प की मात्रा कहलाती है?
तो वो कहलाती निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। और नेक्स्ट है हुसैन सागर झील स्थित है, तो वो है हैदराबाद में। और नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी। और नेक्स्ट है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजार डोज। और नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द आइटम इन डबल क्विक टाइम इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेरी क्विकली। और नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्रियोगेटिव इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिविलेज। और नेक्स्ट है यू मस्ट डिस्पेंस डैश इज सर्विस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद हिज सर्विस। और नेक्स्ट है यू मस्ट पाव का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प प्लस अक। और नेक्स्ट है काम पुरुष में समास है, तो वो है द्वंद्व समास। और नेक्स्ट है रेशमी में प्रत्यय है, तो वो है ई ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन होगा पीताम्बर का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विषवरूप, चक्रपाणी और मुकुंद, ABC तीनों। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।